जोखिम में डालकर ये बच्चे बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। यूपी की लड़ाई एक बार फिर बिहार तक पहुंच गई, लेकिन इस बार का जो मामला है वो लाउड स्पीकर का नहीं है, मदरसों में राष्ट्रगान का है। बिहार विशेष में आज ही देख रहे हैं आप मदरसे में राष्ट्रगान। यूपी के मदरसों में आज से पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य हो गया है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने सभी मदरसों के लिए कक्षा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया और ऐसे में अब बिहार के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। योगी सरकार ने सुनाया नया फरमान। यूपी के मदरसों में ज्ञान से पहले हो राष्ट्रगान। आपको धार्मिक पढ़ाई से रोका नहीं जा रहा है, लेकिन आपको सामाजिक शिक्षा की तरफ भी ले जाया जा रहा है कि आप खाली एक मौलवी, मुंशी, कामिल, आमिल, फाजिल बनकर आप क्या कर सकते हैं। बिहार पहुंचा यूपी का घमासान। बिहार के मदरसों में भी हो राष्ट्रगान। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर बिहार के अंदर में और देश के तमाम राज्यों में मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करना चाहिए। पहले राष्ट्रगान फिर हो ज्ञान। ये राष्ट्रगान तो हर एक जगह पर अनिवार्य कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि राष्ट्रगान है सबसे बड़ा ज्ञान। इतराज होगा, जो इस राष्ट्र का नागरिक है उसको इस राष्ट्र पर गर्व करना चाहिए। राष्ट्रीय गान पूरे मन से गाना चाहिए। राष्ट्रगान है राष्ट्र का सबसे बड़ा गुणगान। अपने राष्ट्र का गुणगान करने में क्या दिक्कत है। यूपी की लड़ाई बिहार तक आई। योगी सरकार के हर फैसले का असर बिहार तक पहुंच रहा है। पहले मस्जिदों से लाउडस्पीकर बैन, और अब मदरसों में राष्ट्रगान। योगी सरकार ने यूपी के मदरसों में जैसे ही राष्ट्रगान अनिवार्य किया, बिहार तक भी इसकी आंच पहुंचने लगी है। बीजेपी के नेताओं ने एक सुर में बिहार के मदरसों में भी राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग शुरू कर दी है। मामला धार्मिक शिक्षा के केंद्र से जुड़ा है तो हो हल्ला मचना ही है, मच भी रहा है। आज के बिहार विशेष में करेंगे मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के हर पहलू की पड़ताल। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो इन दिनों यूपी की योगी सरकार के हर छोटे बड़े फैसले का असर देश के दूसरे राज्यों में नजर आ रहा है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर बैन के फैसले के बाद अब मदरसों में राष्ट्रगान पर बवाल शुरू हो गया। मामला चूंकि धार्मिक शिक्षा से जुड़ा है तो विवाद होना ही है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ सहयोगी जेडीयू भी बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बिहार पहुंचा यूपी का घमासान। बिहार के मदरसों में भी हो राष्ट्रगान। मदरसों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गान पर विवाद आपने अक्सर सुना होगा।
आपने अक्सर ये सुना होगा कि देश के किसी मदरसे में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। ज्यादातर मस्जिदों में भी यही हाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गुरुवार से राज्य के सभी 16,500 मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है। फैसला यूपी सरकार ने लिया और असर बिहार में दिखना शुरू हो गया। बिहार बीजेपी ने बिहार के मदरसों में भी राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग कर डाली है। उत्तर प्रदेश का यह सरकार का काम काफी सराहनीय है। इससे राष्ट्रीय भावनाएं प्रेरित होगी और राष्ट्र को एक बहुत बड़ी मजबूती भी प्राप्त होगी। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर बिहार के अंदर में और देश के तमाम राज्यों में मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करना चाहिए। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इन दिनों सियासत में भी यही हो रहा है, खासकर बिहार की सियासत में। इससे पहले यूपी सरकार ने जब धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर बैन किया था, तब भी बिहार में इसकी मांग उठी थी। ऐसे में मदरसे में राष्ट्रगान अनिवार्य करने के फैसले पर असर भी होना तय ही माना जा रहा था। नीतीश सरकार के कद्दावर मंत्री और बीजेपी का अल्पसंख्यक चेहरा शाहनवाज हुसैन ने भी बिहार बीजेपी की इस मांग का समर्थन कर दिया। हालांकि उन्होंने पहले ये जरूर कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि बिहार के मदरसों में राष्ट्रगान होता है या नहीं। अरे राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता था, ये तो बड़ा ताज्जुब वाला सवाल है। हम लोग तो बचपन से हम भी मदरसा में पढ़े, पूरा राष्ट्रीय गान तो धूमधाम से सब लोग गाते हैं। जो भी भारत का नागरिक है, जो इस राष्ट्र में रहता है, उसको राष्ट्रीय गान तो गाना ही चाहिए। और मदरसा में भी गा रहे होंगे। अगर यूपी ने कहा है कि गाएं, हर जगह गाएं, अपने राष्ट्र का गुणगान करने में क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई एतराज करने वाला नहीं है। ये सवाल कहाँ खड़ा हो गया कि राष्ट्रीय गान पर किसी को एतराज होगा? जो इस राष्ट्र का नागरिक है, उसको इस राष्ट्र पर गर्व करना चाहिए और राष्ट्रीय गान पूरे मन से गाना चाहिए। शाहनवाज हुसैन के मुताबिक राष्ट्रीय गुणगान करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जो इस राष्ट्र का नागरिक है, उसे राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। जाहिर है मांग बीजेपी की तरफ से उठी है तो विपक्ष का जवाब आना ही था। बीजेपी ने जहां मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग की, तो आरजेडी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस बीजेपी पर राष्ट्रगान के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। देखिए, राष्ट्रगान हर जगह हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, स्कूलों में हो, मदरसों में हो। लेकिन साहब, स्कूलों और मदरसों में शिक्षक भी तो हों। बिहार के किसी भी स्कूल में, एक भी स्कूल में सभी विषय के शिक्षक नहीं है, इसकी भी तो बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बार बार मदरसों को टारगेट करना या मदरसों के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगना, ये कहीं से उचित नहीं है। राष्ट्रभक्ति का सबूत देने के लिए मुसलमानों को राष्ट्र गाने से ही सिर्फ नहीं हो जाएगा। इसके लिए मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, 1857 की क्रांति में जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इससे बड़ी कुर्बानियां इस देश के लिए किसी और ने नहीं दी है। जाहिर है मदरसे के छात्र राष्ट्रगान गाएंगे तो समाज के मूल्यों को भी जानेंगे, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। सरकार में सहयोगी जेडीयू को बीजेपी की इस मांग से ऐतराज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी राष्ट्रगान के नाम पर सियासत कर रही है। राष्ट्रगान पे सियासत बहुत ही गंदी बात है, ये सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार के सभी मदरसों में, चाहे वो सरकारी मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है या प्राइवेट मदरसे हैं, सभी मदरसों में राष्ट्रगान पढ़ा जाता है। न सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि उससे मोहब्बत की जाती है, और वतन से मोहब्बत तो ये ईमान की अलामत है। इसमें सियासत या गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शन जारी हो, गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन बनाए, तो ये तो सही नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब योगी सरकार ने सरकारी अनुदान पाने वाले और नहीं पाने वाले यूपी के सभी मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने का फैसला लागू कर दिया। इस फैसले के तहत
मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के वक्त राष्ट्रगान होगा। इसी के बाद इसकी लहर बिहार में भी उठने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो योगी सरकार का हंटर चलते ही उत्तर प्रदेश के सारे मदरसों में सुबह सुबह राष्ट्रगान शुरू हो गया। लखनऊ से लेकर इलाहाबाद, भदोही और उन्नाव तक के मदरसों में बच्चे राष्ट्रगान गाते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आजादी के 75 साल बाद सरकार को कानून बनाकर मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर विवाद होते हैं? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। ये यूपी के मदरसों की तस्वीर है। राष्ट्रगान गाते ये बच्चे उन्नाव, लखनऊ, इलाहाबाद और भदोही जैसी जगहों के हैं। रामपुर के इस मदरसे में सरकार के आदेश के तहत राष्ट्रगान गाया गया और इस दौरान स्कूल के सभी छात्र, मदरसा प्रबंधन के लोग और शिक्षक भी मौजूद रहे। इससे पहले इस मदरसे में केवल इस्लाम धर्म के तहत दुआएं पढ़ी जाती थी और राष्ट्रगान नहीं गाया जाता था। ऐसे में ये तस्वीरें ऐतिहासिक और क्रांतिकारी हैं। कि हमारा अपना ख्याल है कि अगर राष्ट्रगान होता है तो ये बेहतर नहीं, बहुत अच्छा है। और सिर्फ वंदे मातरम पे हमको ऑब्जेक्शन हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ राष्ट्रभक्ति में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और देश अपना है, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग। और हमें खुशी होगी गाने में, राष्ट्रगान में हम भी खड़े होते हैं और हाथ बांध के खड़े होते हैं। हर तरफ से ये बहुत अच्छा है, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, तो अच्छी बात है। दरअसल मदरसों में बच्चों को छोटी उम्र में ही कुरान में कही गई बातों, इस्लामिक कानूनों और इस्लाम से जुड़े दूसरे विषयों के बारे में पढ़ाया जाने लगता है। इससे कहीं न कहीं बहुत से बच्चे एक धर्म की शिक्षा तक ही सीमित रहते हैं। यही वजह है कि जब जब मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की बात आती है तो कुछ खास विचारधारा के लोग इसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन इस बार यूपी सरकार ने कड़ाई से यह कानून लागू कर दिया। यह आपको धार्मिक पढ़ाई से रोका नहीं जा रहा है, लेकिन आपको सामाजिक शिक्षा की तरफ भी ले जाया जा रहा है कि आप खाली एक मौलिम, मुंशी, कामिल, आमिल, फाजिल बनकर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, IAS, IPS बनना है हमारे समाज के बच्चों को, तो उन्हें मॉडर्न एजुकेशन भी लेना होगी, सामाजिक शिक्षा भी लेना होगी। तो उस तरफ ले जाने का कदम है सरकार का। हम बार बार अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा वहां पर देने का काम कर रहे हैं। तो इसका स्वागत होना चाहिए और हम तो स्वागत करते हैं। दरअसल मदरसों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। पाकिस्तान में तेजी से फैल रहे मदरसों को लेकर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पिछले दिनों तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ज्यादातर इस्लाम की शिक्षा देने वाले मदरसों की अवधारणा पर एक बार फिर से ध्यान देना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे या तो मौलवी बनेंगे या आतंकवादी। 2017 में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी तरह का आदेश जारी किया था, जिसके तहत 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मदरसों में तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने तब ये कहा था कि सभी मदरसों को इसका वीडियो बनाकर स्थानीय प्रशासन को भेजना होगा। उस समय इस फैसले का काफी विरोध हुआ था, लेकिन इस बार जैसे ही योगी सरकार ने राष्ट्रगान अनिवार्य तौर पर गाने का फैसला लागू किया, इस्लामिक जानकार और आलिम उलेमा इसका स्वागत कर रहे हैं। बिहार में भी इस मांग का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु सरकार पर मदरसों को शक की निगाह से देखने के आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाइए, इस पे मदरसों वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मदरसों को शक की निगाहों से देखने का ये नतीजा है कि सिर्फ मदरसों के अंदर इस चीज़ों को अनिवार्य करके ये बात साबित की जा रही है कि अभी भी मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं वो दूर नहीं है
और इस तरीके की चीज़ें मैं समझता हूं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा साइन और एक अच्छी अलामत नहीं है। अगर किसी ने शुरू किया है तो उसकी मर्जी है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी पर यह थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि हम हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हर एक को आज़ादी है। कौमी तराना कोई पढ़ना चाहे पढ़े, किसी मजलिस में पढ़े, ये जो ये गुनगुनाए, ये उसकी मर्जी। बड़ी बात यह है कि ईसाई मिशनरी स्कूलों के अलावा हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के स्कूलों में भी पहले से ही राष्ट्रगान गाया जाता रहा है। ऐसे में आजादी के लगभग 75 साल बाद कानून बनाकर मदरसों में राष्ट्रगान गाने को अनिवार्य करने की मांग हैरान करती है, क्योंकि राष्ट्रगान को देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मंदिरों और मस्जिदों को यह आदेश दिया था कि वहां लगे लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल के परिसर से बाहर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब बिना इजाजत धार्मिक जुलूस निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से बाकी दूसरे राज्य सीख ले सकते हैं कि कैसे प्रशासन निष्पक्ष रह सकता है, यानी सबके लिए बराबर रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर इस वक्त देश में कितने और कितनी जगह मदरसे हैं और कितने मदरसे बिहार में संचालित हो रहे हैं? आए दिन मदरसों को लेकर विवाद उठते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं कि मदरसों में सिर्फ दीनी शिक्षा दी जाती है और इस कारण बच्चे विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं और आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। सरकार की तरफ से फंडिंग मिलने के बावजूद सरकारी नियमों को न मानने के भी आरोप लगते रहते हैं। ज्यादातर मदरसों में सिर्फ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। ऐसे में ये मदरसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। आतंकी संगठन मदरसों को टारगेट करना चाहते हैं ताकि इस्लामी शिक्षा की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। हिंदुस्तान के कुछ मदरसों पर टेरर फंडिंग का आरोप भी लग चुका है। अगर भारत सरकार की बात करें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में देश में कुल मदरसों की संख्या लगभग 24,000 थी और तब इनमें लगभग 5,000 मदरसे ऐसे थे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे। हालांकि ये संख्या सिर्फ उन मदरसों की है जिन्होंने सरकारी मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन किया है। अनौपचारिक रूप से देश में लगभग 1 लाख मदरसे होने की संभावना जताई जाती है और इनमें भी 30 से 40 हजार मदरसे केवल उत्तर प्रदेश में हैं। बिहार में निबंधित 4,000 मदरसे हैं, जिनमें से 2,000 मदरसों को राज्य सरकार की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के मुताबिक मदरसों में दीनी और आधुनिक दोनों तरह की तालीम दी जाती है। पिछले ही महीने बिहार सरकार ने मदरसों को लेकर नई नियमावली बनाई है। इस समय भारत में 3 तरह के मदरसे हैं। पहले वो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से फंडिंग मिलती है, तो दूसरे वे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं लेकिन उन्हें फंडिंग इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलती है, और तीसरे मदरसे वे हैं जो ना तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और न ही इन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है। सरकार जिन मदरसों पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देना है और अंग्रेजी के विषय की पढ़ाई भी बच्चों को करानी होती है। लेकिन इसके साथ ही बच्चों की धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। मदरसों में बच्चों को छोटी उम्र से ही कुरान में कही गई बातों, इस्लामिक कानूनों और इस्लाम से जुड़े दूसरे विषयों के बारे में पढ़ाया जाने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार विशेष में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक और टॉपिक के साथ, एक और मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।